दोस्तों क्या आपको नाइट कैपिटल के बारे में पता है? 2012 के अंदर एक कंपनी होती थी यूएस के अंदर जिसका नाम था नाइट कैपिटल। जितना भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग हो रही थी उसमें 17% का वॉल्यूम सिर्फ नाइट कैपिटल की वजह से जाता था। मतलब इतना बड़ा ट्रेडिंग का वॉल्यूम, एक ही दिन में इनका मिनिमम 21 बिलियन डॉलर के शेयर्स की ट्रांजैक्शन होती थी। 1 बिलियन होता है 8,500 करोड़। अब आप उसे 21 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना बड़ा वॉल्यूम सिर्फ एक कंपनी जनरेट कर रही थी। बट सिर्फ एक गलती की वजह से ये पूरी कंपनी बंद हो जाती है। कैसे? आज मैं आपको बताता हूँ। तारीख है 1 अगस्त 2012, मतलब 1 अगस्त की बात कर रहे हैं हम 2012 की। आम दिनों की तरह क्या होता है, ट्रेडिंग शुरू होती है, दिन शुरू होता है। बट ये दिन एक आम दिन नहीं होता। जैसे ही दिन शुरू होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं ट्रेडिंग करने बैठते हैं और वो देखते हैं कि भाई वॉल्यूम आज सारे स्टॉक्स के अंदर लगभग डबल आ रहे हैं। मतलब ऐसे वॉल्यूम्स उन्होंने पहले कभी देखे ही नहीं है। शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखते हो प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जाना नॉर्मल है। बट वॉल्यूम भी डबल आना, ये किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं? तो लोग समझ नहीं पाते कि भाई आज इतना बड़ा वॉल्यूम आ कैसे रहा है। ना कोई न्यूज़ है, ना कोई इवेंट है। थोड़ी ही देर में जो नाइट कैपिटल होता है उनके ऑफिस में डिस्कशन शुरू हो जाती है कि भाई हमारी तरफ से ये इतने ज़्यादा ऑर्डर्स कैसे जा रहे हैं। जब तक इन लोगों को रियलाइज़ होता है नाइट कैपिटल वालों को कि भाई हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, 45 मिनट्स लगभग निकल जाते हैं और 40 लाख ऑर्डर्स इनकी तरफ से एक्सचेंज पर चले जाते हैं। ऑर्डर जाना, आपको ऑर्डर जाना तो नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे आप कभी ट्रेड करते हो ना, कॉल ऑप्शन खरीदा, पुट ऑप्शन खरीदा या कॉल खरीदा, फिर उसे बेच दिया। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए। मैं बात कर रहा हूँ 40 लाख ऑर्डर की। 2 छोड़ो, 200 भी बहुत होते हैं। तो 40 लाख अगर ऑर्डर चले गए तो कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो गई है। अब इसमें मैसिव लॉसेस हो सकते हैं, बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो लॉस हो सकता है तो कंपनी चाहती है तुरंत रोका जाए। दोस्तों जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हें यही नहीं पता होता उनके ऑफिस में कंप्यूटर्स कितने हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी का मालिक होगा या कंपनी के जो प्रमोटर्स होंगे उन्हें पता होगा उनके ऑफिस में सर्वर्स कितने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या और उसके बाद इन्हें लॉस कितना हुआ। बट उससे पहले मैं आपको हमारे आज के एजुकेशनल पार्टनर के बारे में बताना चाहूँगा, एंड दैट इज डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। कई सारे लोगों को ये नहीं पता कि क्रिप्टो के अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर देखोगे, यहाँ पर चार्ट आ गया। बट जब यहाँ पे टेबल पे क्लिक करते हैं, ये बिल्कुल आपकी जैसे ऑप्शन चेन आप देखते हो निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, उसी तरीके से ये पूरी की पूरी ऑप्शन चेन है। यहाँ पर आपको OI दिख रहा है, यहाँ पर आपको बिडास दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो हर दिन की एक्सपायरी है, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख। यहाँ पर रोज़ 5:30 बजे की एक्सपायरी होती है। तो अगर आप बिटकॉइन या फिर इथीरियम के अंदर भी ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लेवरेज पोजीशन के अंदर ट्रेड कर सकते हो। सो लेवरेज आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलता है। इनफैक्ट जब आप यहाँ पे फंड ऐड करते हो, आप UPI के थ्रू भी ऐड कर सकते हो और इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐड और विड्रॉ करना बहुत ही आसान है। एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि यहाँ पर जब भी आप ऐड करते हो या निकालते हो तो यहाँ पर जो डॉलर का प्राइस है आपको 85 रुपीज़ का फ्लैट रहता है निकालने और डालने के दोनों के टाइम पे। सो आप लोग चाहो तो यूज़ कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर एल्गो के थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हो, API ऑर्डर्स भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप ट्रेडिंग बॉट के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो। एक्सप्लोर कीजिए डेल्टा एक्सचेंज को और जो भी आपका फीडबैक है वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा। बैक टू द स्टोरी, उनका लॉस क्यों हुआ। सो बेसिकली जैसे आप देखते हो नाइट कैपिटल का लॉस का एक छोटा सा कारण था, एक इंजीनियरिंग मिस्टेक। जैसे यहाँ पर NSE के सर्कुलर्स आते रहते हैं, तो वहाँ पर भी एक्सचेंज का एक सर्कुलर आया। तो होता क्या था कि अगर कोई बड़ा सौदा जाना है, मान लीजिए 1 करोड़ का एक कोई सौदा जाना, ऑर्डर जाना है, तो एक्सचेंज की तरफ से वहाँ पर एक नया अमेंडमेंट क्या आया कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसे स्लाइस करना पड़ेगा। 1 करोड़ की जगह इसे हम पेरेंट ऑर्डर बोलेंगे और छोटे छोटे चाइल्ड ऑर्डर्स जाएंगे। तो 1 करोड़ की जगह आप मान लीजिए 1 लाख रुपए के 100 सौदे जा रहे हैं, तो छोटे छोटे सौदे जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इंजीनियरिंग की टीम ने एक नया कोड बनाया और उनके जो सर्वर्स थे उसके अंदर वो कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया। बट इन्हें समझ ही नहीं आया कि इनसे गड़बड़ क्या हुई, क्योंकि इंजीनियरिंग टीम ने जब नए कोड को सर्वर्स पे डाला तो उन्होंने पूरी तरीके से रीचेक भी किया, सब कुछ ओके था। अब उन्होंने क्या किया, दोबारा से चेक किया कि कुछ कोड में प्रॉब्लम तो नहीं है। भाई कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रह गई हो, एक काम करते हैं हमारे सारे सर्वर्स बंद कर देते हैं। जब सारे सर्वर्स बंद कर दिए गए तो ये देखा कि भाई ऑर्डर्स तो अभी भी जा रहे हैं, सौदे तो अभी भी जा रहे हैं। तो पता लगा इंजीनियरिंग टीम को, भैया एक सर्वर और है, हमारे पास 7 सर्वर नहीं है, हमारे पास 8 सर्वर्स हैं।
और एक सर्वर पे अभी भी बड़े बड़े ऑर्डर्स जा रहे हैं, बाकी सर्वर्स पे 7 सर्वर्स पे वो छोटे छोटे वो चाइल्ड ऑर्डर जा रहे थे, बट एक सर्वर है जो पेरेंट ऑर्डर मार रहा है और इस वजह से वॉल्यूम आ रहे थे। अब उन्होंने जब तक ये मिस्टेक को रेक्टिफाई किया, कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो गया। उस दिन के बाद उन्होंने कैलकुलेट किया और निकल के सामने आया कि कंपनी को उस दिन नाइट कैपिटल को $400 मिलियन का घाटा हुआ है। $400 मिलियन कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आज के दिन के हिसाब से देखें, 2012 का आप डॉलर देख सकते हो, बट एक अप्रॉक्सीमेटली आज की कितनी वैल्यू हो गई है, 400 इंटू 8.5 लगभग 3400 करोड़, 3400 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। आप कहोगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत बड़ा नुकसान इसलिए है क्योंकि उनका जो वॉल्यूम था ना वो 8500 करोड़, 1 बिलियन होता है इंटू 21, ये आम दिनों का वॉल्यूम था। तो आप लगभग 1,80,000 करोड़ का वॉल्यूम मान के चलो, और अगर ये दुगना भी चला गया तो 3.5 लाख करोड़ पे आप 1% का शिफ्ट ही तो मान रहे हो कि 3400 करोड़ का नुकसान हो गया। सो 1% भी इतना बड़ा हो सकता है। कंपनी तो और लोगों के बिहाफ पे ऑर्डर्स मार रही थी, बट हुआ क्या, अब आता सेटलमेंट का टाइम। भाई लॉस हुआ, लॉस भरना पड़ेगा। लॉस इसलिए भी हुआ क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे भरने के। कई सारी पोजीशंस में प्रॉफिट भी हुआ, बट आपको इनिशियल पैसे तो देने पड़ेंगे। आप ऐसे सोचिए कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो क्या आप 10 लाख के शेयर्स खरीद सकते हो? आपको क्या नहीं खरीद सकते। और अगर किसी भी कारण से आपके अकाउंट में वो खरीद लिए गए तो पैसे तो भरने पड़ेंगे। अगर पैसे नहीं है तो वो सौदों को काट दिया जाएगा, और फिर जब वो सौदे कटते हैं तो वो ज़्यादातर लॉस में कटते हैं, और इसलिए कंपनी को लॉस हुआ $400 मिलियन का। अब आपको लग रहा होगा वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पास गई होगी और बोला होगा पैसे दे दो, और भर दिया होगा लॉस। पहले गई थी इन्वेस्टर्स के पास, बट इन्वेस्टर्स के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा इतने पैसे नहीं है भाई हमारे पास, और अल्टीमेटली अगस्त में इंसिडेंट हुआ, दिसंबर में कंपनी बिक गई। कंपनी को बेचना पड़ गया क्योंकि कंपनी के पास इतने पैसे नहीं थे। एक छोटी सी मिस्टेक से इतना बड़ा लॉस हो सकता है। बिटकॉइन के अंदर भी आप देखते होंगे कि बड़े बड़े स्पाइक्स आ जाते हैं। तो कई दिन ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको एक एक दिन में दिखेगा कि बिटकॉइन का मूवमेंट ऊपर से लेके नीचे तक 12% का था। तो यहाँ पर बड़े बड़े स्पाइक्स आते रहते हैं। कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है और कई लोगों का यहाँ पे लिक्विडेशन हो जाता है, मतलब अकाउंट भी ब्लोन अप हो जाता है। तो ये ट्रेडिंग के अंदर एक आम बात यह है कि ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, अगर आप कभी भी ट्रेड करते हो, इनफैक्ट आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हो, आपकी पोजीशन हेज होनी चाहिए और आपको अपना लॉस पता होना चाहिए। आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। सो आप चाहो तो डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अब ये वीडियो से सीखने को ये मिला कि एक छोटी सी मिस्टेक से बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान रखना है। कंपनीज के लॉस हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स के लॉस हो सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, हेज होनी चाहिए पोजीशंस, एंड लॉस किसी का भी हो सकता है। लॉस इज इनएविटेबल, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि लॉस इनएविटेबल है, बट आपकी साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट है जो आपको इस मार्केट में बचाएगा। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार देने के लाइक कर सकते हैं। आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप इस तरीके की पावरफुल वीडियोस मिस ना करें। सो ये रियल लाइफ स्टोरी है, रियल स्टोरी हमने आपको बताई नाइट कैपिटल के बारे में। इसके बारे में आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। फाइनली, आप इंडिया के कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। सो यू शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।